सो हेलो प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 12 हिंदी का बहुत ही मजेदार होने वाला। जितने बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसमें आपकी समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। सामान्य हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके जो 15 मिनट दिए होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा मिनट होते हैं। इसमें आपको 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो 2 खंडों में विभाजित रहेगा। दोनों खंडों को आपको उत्तर देना आवश्यक है। चलिए ये दोनों खंडों को फटाक से निपटारा कर देते हैं। आपका फर्स्ट खंड रहेगा, इसमें आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 अंक के। हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक ना करें तो लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट आपका दिया कि शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक हैं। आपको बताने कि शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर संपूर्णानंद या फिर दिया है मोहन राकेश या फिर राधाकृष्ण। आपको बताना है कि शिक्षा उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा संपूर्णानंद जी, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है। आपको बताना है कि लल्लू लाल की कौन सी रचना है। फर्स्ट दिया सुख सागर या फिर प्रेम सागर या फिर दिया परीक्षा गुरु या फिर दिया रानी केत की कहानी। आपको क्या बताना है प्यारे छात्रों, लल्लू लाल की रचना। लल्लू लाल की रचना कौन सी है। इसमें आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा दूसरा वाला, प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पर्दा कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। फट दिया है प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर अमरकांत या फिर यशपाल। आपको बच्चों क्या बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक वो हैं यशपाल जी, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा। यशपाल जी जो है आपके पर्दा कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट दिया है आबारा मसीहा के रचनाकार हैं। आपको बताने की आबारा मसीहा के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया विष्णु प्रभाकर या फिर रामवृक्ष बेनीपुर या फिर राहुल सकृत्यायन या फिर रागे राघव। आपको क्या बताना है बच्चों, आबारा मसीहा के रचनाकार। आबारा मसीहा के रचनाकार कौन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी जो है आपके आबारा मसीहा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया बाण भट्ट की कथा जो उसके लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। आपको बताना है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण सिंह या फिर दिया वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर हजार प्रसाद द्विवेदी। आपको बच्चों क्या बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाण भट्ट कथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है कि कामायनी किस युग की रचना है। आपको बताना है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो आपकी है वो किस युग की रचना है। फर्स्ट दिया द्विवेदी युग या फिर भरतेंदु या फिर छायावाद युग या फिर प्रगतवाद युग। आपको क्या बताना है कि कामायनी किस युग की रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा छायावाद युग, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कामायनी जो रचना वो है रचना आपकी छायावाद युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवाद युग का है। आपको बताना है कि प्रगतवाद युग का कवि कौन है। इसमें दिया अग्रदास या फिर तुलसीदास या फिर नंददास या फिर रामदास दिनकर। आपको क्या बताना है बच्चों कि अगर मतलब प्रगतवाद युग जो कवि हैं वो कौन है, प्रगतवाद युग के कवि कौन है। इसमें आपका राइट आंसर होगा अग्रदास जी, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अग्रदास जी जो हैं आपके प्रगतवाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। आपको बताने की तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। फर्स्ट दिया 1941 या फिर 1943 या फिर 1954 या फिर 1947। आपको क्या बताना है बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1943, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बच्चों क्या बताने की द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट दिया प्रिय प्रवास या फिर साकेत या फिर भारत भारती या फिर कामानी। आपको क्या बताना है बच्चों, द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्त काल की किस शाखा से। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्त काल की किस शाखा है। फर्स्ट दिया है राम भक्त शाखा से या फिर ज्ञानाश्रय या फिर प्रेमाश्रय या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। आपको बताना है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्त शाखा से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, भक्ति शाखा, मतलब कृष्ण भक्त शाखा से जो है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। ये आपके 10 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब आपको क्या बताना है, अब आपको खंड खंड मतलब दूसरा दिया है। इसमें आपको बताना 3 नंबर दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, जो कि आपका 10 अंक का रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी व्याख्या रहेगी, आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हमें 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट आपका अथवा में दिया है, इसकी भी व्याख्या करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें और टिक लगा लें। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथे नंबर पर दिया है। इसमें बताया गया है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक मिलेंगे आपको। इसका आपको उत्तर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसकी टिक लगा लें। नेक्स्ट आपका बताया गया है इसमें
अथवा में दिया है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है नंबर 5 पर, इसमें बताया गया निम्नलिखित में से एक लेखक साहित्य परिचय देते हुए, मतलब लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारत प्रसाद द्विवेदी या फिर अब्दुल कलाम या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको बताना है कि इनका किसी भी लेखक का परिचय देते हुए आपको उनकी रचना बतानी है। एपीजे अब्दुल कलाम नया बढ़ चुका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लें क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत कम आता है, ये आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें जो आपको लिखना है 80 वर्ड कम से कम लिमिट होनी चाहिए, 80 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका खा नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए। कवि का आपको जिसमें 5 नंबर मिल जाएंगे, मतलब मैं शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंद पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर का लिख सकते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है बहादुर कहानी या पंचलाट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और या फिर अथवा में ध्रुव यात्रा कहानी का कथावस्तु वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका दिया है 7वें नंबर स्वपठित, जो भी आपने पढ़ा हो उसी का आंसर देना है। इसमें स्वपठित किसी एक काव्यखंड का उत्तर देना है आपको, जो भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर आपको पढ़ाया होगा वही लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका 8वें नंबर पर दिया है दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखते हुए उनका हिंदी अनुवाद करना है, तो आपका 7 नंबर का रहेगा। ये संस्कृत का रहेगा, इसमें आपको हिंदी अनुवाद करनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और टिक लगा लें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खा नंबर दिया है पदांशों पर किसी में से एक संदर्भ लिखिए, मतलब किसी भी एक कविता का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। 7 अंक मिल जाएंगे आपको। 2 व्याख्या इंपॉर्टेंट व्याख्या, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि ये आपकी व्याख्या 100% गारंटी के साथ एक आपको देखने को मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का मुहावरा लिखना है आपको। दाल में काला होना, टकाटक जवाब देना, या फिर तलवार की धार पर चलना, या फिर नमक मिर्च लगाना। ये आपके मुहावरे हैं, ये पूरे मुहावरे लिखे हैं, इसको आपको मुहावरे में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। और आपकी ये अपठित, जो भी आपका गद्यांश पर निबंध के प्रश्नों के उत्तर देना होंगे, आपकी हिंदी में व्याख्या रहेगी, आपको उत्तर का देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, अथवा हम स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। नंबर 11 पर दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से युग्म का सही चयन करके लिखना है। बसन और व्यासन, इसमें बसन माने बस्त होते हैं, व्यासन माने आदत होती है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है बादल और समुद्र। अम्बुज और अम्बुद का आपको बताना है। बादल, इसमें अम्बुज और अम्बुद, इसमें आपका राइट अम्बुज, अम्बुज माने बादल होता है और अम्बुद माने क्या होता है, अम्बुज माने कमल और अम्बुद माने बादल, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखना है। अंबर या फिर पट या फिर विधि या फिर नांग। 100 शब्द अर्थ लिखने हैं किसी एक का। नांग का लिख सकते हैं नागेश्वर, सर्प लिख सकते हैं इसका नांग जी का, विधि का लिख सकते हैं पट का अंबर, अंबर आकाश आसमान लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गा नंबर बताया गया निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखना है। जो आंखों के सामने हो उसे नेत्र सम्मुख कहते हैं। आंखें के आगे होना नेत्र सम्मुख, जो आंखों के सामने, नेत्र के सामने, नेत्र के सम्मुख। नेक्स्ट आपका दिया है जानने की इच्छा रखने वाला, वो कहलाता है जिज्ञासु, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इस सरोवर में अनेकों कमल हैं, अनेकों कमल है, इस सरोवर में अनेकों कमल है, इस शुद्ध करके लिखना है, आपके टेढ़े बड़े शब्द लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया है वीर रस या फिर हास्य रस, या फिर इसमें दिया श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर दोहा या फिर सरोटा। ये आपके 6 नंबर के आते हैं, ये आपके जो आते हैं पक्के नंबर है 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर पक्के नंबर हैं, ये तो कहीं नहीं जाएंगे कहीं भी। नंबर 13 पर दिया बैंक खाता पर खोलवाने के लिए प्रमाण पत्र लिखना है, 6 नंबर का रहेगा। इसमें जिलाधिकारी या फिर गंदगी की जो आकर्षित होता है उसका प्रश्न पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 14वें नंबर बताया गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली में निबंध लिखना है। मतलब आपके 5 रहेंगे, देश बेरोजगारी की समस्या, फिर आतंकवादी की समस्या, फिर वृक्षारोपण का महत्व, या फिर विद्यार्थी की राजनीति, या देश के समृद्ध विकास, समाचार पत्रों की भूमिका। ये आपको क्या लिख रहे हैं, भाषा शैली पर निबंध, मतलब इनके बारे में लिखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में।